ये वाला जो क्वेश्चन है ट्रेन ट्रेवल्स वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। आप पुराने साल के पेपर्स, सैम्पल पेपर्स में देख सकते हैं। ये मतलब कि आ जाता है, बहुत बार आता है ये। मतलब कि अगर आप इसे करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वाला क्वेश्चन आ जाए। तो इसे सही से सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। जो ट्रेन है वो पूरा 480 किलोमीटर चली है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस। इसमें ये कहा गया है कि एक ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अगर हम उसकी स्पीड कम कर दें तो आप एकदम अपने दिमाग में सोचिए कि अगर किसी चीज़ की स्पीड कम हो जाती है तो उसके पहुंचने का टाइम बढ़ जाता है। तो इसमें भी यही बात कही है, देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर। जब स्पीड कम हो गई तो उसकी गति कम हो गई, जिसका मतलब उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें भी ये लिखा है कि भैया 3 आवर्स मोर कर रहा है, ज़्यादा लग रहा है उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सेम डिस्टेंस रहे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो पता करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसमें हमें स्पीड बतानी है, हमें वो वाली स्पीड नहीं बतानी है जो कि कम हो गया है। इसमें हमें बतानी है कि जो एक्चुअल में स्पीड थी कम करने से पहले। तो हम इसमें जो भी चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है इसमें कि जो इसकी डिस्टेंस है, मैंने डी मान लिया, डी की वैल्यू है 480 किलोमीटर। ओके, वो इतनी ही डिस्टेंस चलती है चाहे स्पीड बढ़े चाहे घटे। तो हमने यहाँ पे बिफोर आफ्टर तोड़ लिया इसे इस तरीके से। बिफोर का मतलब है कि स्पीड कम करने से पहले, आफ्टर का मतलब है स्पीड कम करने के बाद। AFTER। तो स्पीड कम करने से पहले उसकी डिस्टेंस तो हमारी हर बार 480 किलोमीटर ही है। इसके लिए एक सेकंड, बस थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में लेट करना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है हमने उसे एक्सलेट कर लिया। हमें स्पीड पता करनी थी ट्रेन की, तो हमने उसे एक्सलेट कर लिया। अब इसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होगा। बिफोर पहले लिख देते हैं। बिफोर हमारी स्पीड कितनी थी जब कम नहीं हुई? x। स्पीड थी हमारी x किलोमीटर पर आवर। हमारी स्पीड पता है हमें, और हमने ऊपर हमने लेट कर लिया टाइम टेकन। जो हमारी स्पीड थी, मान लो कि उसमें टाइम लगता था हमारे पास कैपिटल T। तो स्पीड हमें पता है, टाइम भी हमें पता है कि जब स्पीड कम नहीं करी थी तो टाइम लगता था हमारा T। अब जो T है ये आवर्स में आएगा, क्योंकि हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर में ली है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में। तो हम लिखेंगे T आवर्स लगेंगे। हमने मान लिया T आवर्स। ठीक है। दूसरी चीज़ कि T आवर्स है और डिस्टेंस हमें पता है कि भैया डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही चला है, 80 किलोमीटर। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें दे रखी है x है, डिस्टेंस हमें पता है 480 चलता है, यहाँ पे नीचे हमने लगा दिया t। इन वाले क्वेश्चनों में हमें टाइम की वैल्यू ही निकालनी होती है, क्योंकि हमें ये चीज़ दे रखी है कि भैया जो पहले जो टाइम था उससे के 3 घंटे ज़्यादा हो गया। तो हमें इसमें बस इतना बात याद रख लीजिए कि टाइम की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये नीचे जाएगा और टाइम जाएगा ऊपर। तो ये क्या उतना हो जाएगा 480 अपॉन XR। ओके। तो इसमें हमें टाइम पता चल गया कि पहले ट्रेन को इतने टाइम लगता था। अब हम करेंगे इसमें आफ्टर वाला कॉलम। आफ्टर में हमें क्या पता है कि स्पीड कितने से कम हो गई? आई थिंक 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई। देख लेता हूँ। यस, 8 किलोमीटर पर आवर से हो गई। तो आप पहले बताइए पहले स्पीड कितनी थी? हमें पता है भैया x हमने लेट करा था। x लेट करने के बाद हमारी बाद में स्पीड 8 कम हो गई, तो x में से 8 चला गया। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई? x - 8।
ओके। x-8 किलोमीटर पर आवर ज़रूर लिखना पर आवर। स्पीड के बाद हमारे पास पता है डिस्टेंस हमें पता थी। दोनों ही केस में डिस्टेंस हमारी सेम है। डिस्टेंस है हमारी 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। टाइम कितना हो जाएगा, हमने स्मॉल टी मान लिया, विच इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहे हैं, नहीं चलो हमने स्मॉल टी मान लिया टाइम को, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है कि बाद में स्पीड कितनी हो गई, x-8। ओके, डिस्टेंस हमारी दोनों टाइम में सेम थी क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में इतना टाइम लगा t। मैंने बताया था t ही निकालना है, तो इसमें t की वैल्यू आ गई ये x-8। अब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 3 आवर मोर लग रहे हैं। इसमें क्यों नहीं चल रहा, अच्छा इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब हमारी स्पीड कम हुई तो हमारे 3 आवर बढ़ गए। तो हम इसे बहुत आसानी से कह सकते हैं, पहले लग रहा था इतना टाइम, उस टाइम में हम 3 घंटे और लग गए हमारे पास, तो हमारे पास नया वाला टाइम आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, हमारा जो पहले टाइम था उसमें 3 घंटे ज़्यादा लग गए, तो हमारे पास ये नया वाला टाइम आ गया। तो हम इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, t माइनस कैपिटल T इज इक्वल्स टू 3। हमें पता है कि स्मॉल t की वैल्यू कितनी है ये, तो लिख दीजिए 480 अपॉन में x-8 माइनस, पहले कितनी थी स्पीड, पहले टाइम कितना था, t की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर 480 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन में x इक्वल टू में 3। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यहाँ तक आपका बस जितना लॉजिक था यहाँ तक था, इसके बाद बस आपकी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसका एलसीएम, जब भी वेरिएबल का एलसीएम होता है खासकर जो प्लस माइनस में होते हैं, तो हम नॉर्मल उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे तो इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई x-8, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी x से, तो ऊपर आ जाएगा 480 x माइनस 480 में मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 480 मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो जाएगा x-8 विच इज़ इक्वल्स टू 3। यहाँ तक आगे समझ में, तो 480 x माइनस, अब हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो साइन पलट जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 8 में जब हम 480 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 6 कैरी 3 8 आई थिंक, चेक कर लेता हूँ 6 1 ठीक है 32 6 ठीक है, अपॉन हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस 8x, हमने x की मल्टीप्लाई कर दी विच इज़ इक्वल्स टू 3। हम यहाँ पर ऊपर कॉमन ले सकते थे लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो यहाँ से ये कट गया 480 माइनस x, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो इतना बचा, हमने डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी x² माइनस में 8x की, सो 3840 इज इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3x² माइनस 24x। सो हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं जनरल फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, 24 माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 कॉमन है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हमने 3 कॉमन निकाला, 3 8 ज़ा 24, ये स्क्वायर है, माइनस ये 1 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 0 है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो आधी चीज़ में जाकर 0 हो गया। तो हमारी जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जिसे हमें सॉल्व करना है वो आई है -1280 इज इक्वल्स टू 0। इसे मैं थोड़ा तेज़ी से सॉल्व कर देता हूँ। डी की वैल्यू है माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस 4ac 80 विच इज़ इक्वल्स टू 64 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0 2 9 10 11 8 5 आई थिंक
ठीक है, 3 8 9 10 11 ठीक है, 5 1 8 4 गलत हो गया, 5 1 8 4। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालेंगे अंडर रूट डी की वैल्यू। तो बहुत सिंपल सा एक मेथड करिए आप कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फिर आपको कॉमन निकाल लीजिए। 5 1 8 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 2। ठीक है, 2 से क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 32 4, 162, 81 विच इज़ 3 बार 3 3 27 3 9 3 3 3 1। हैंस इसमें से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 3 बाहर, 1 3 बाहर, तो 1 2 3 3 तो 2 आ गए, मतलब कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाई हमारे पास 2 आ गए, 3 में 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 9 विच इज़ इक्वल्स टू 8 9 ज़ा 72। सो 72 का स्क्वायर होता है 5184। तो अंडर रूट डी की वैल्यू आ गई, तो अब तेज़ी से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस बी मतलब कि 8 माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो नॉर्मल 2 आ जाएगा यहाँ पर। 80/2 यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो हो जाएगा 40। बीटा की वैल्यू निकालो, 8 माइनस 72/2 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर आप यहाँ पर इग्नोर भी लिख सकते हैं, या तो आप पहले एक काम कर लीजिए, पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आई थिंक माइनस का 64/2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 32। लेट मी चेक अगेन। ओके, तो आप एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि इसमें हमें क्या फाइंड करना था, एक्स जो था वो थी हमारी स्पीड। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम नेगेटिव वाले को कर देंगे इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। ठीक है, तो हमारी स्पीड यहाँ पे लास्ट में लिखना ज़रूरी होता है, ऑफ द ट्रेन, जो हमसे पूछा था स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ कितने किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। हैंस क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए।